तो परमात्मा ने इसलिए कलयुग का ये समय चुना था कि इस समय पूरे पृथ्वी पर, पूरे विश्व में कबीर परमेश्वर की उपासना होगी। पूरा विश्व हाहाकार, पूरे विश्व में हाहाकार मच रही है, ना लाज रही ना शर्म रही, एक माया माया दिखाई देती है। और इस माया से जीव सपने में भी सुखी नहीं हो सकता। ये भूल है इस प्राणी के। हमने देखा है हमारे दादे परदादे छोटी छोटी झोंपड़ियां में रहा करते थे, कच्चे मकान बनाया करते थे, कोई हाहाकार नहीं थी, इस माया की इतनी दौड़ नहीं थी, बढ़िया भोजन खाते थे, अच्छी भैंस गायें रखते थे, शांति से रहते थे, ना कोई किसी के साथ द्वेष था, ना राग था, ना बेईमानना था, बड़ा शांति से उनका चेहरा इतना अच्छा रहता था। आज किसी ने देख ले, जब किसी के चेहरे पर रोना को सब ने एक माया माया दिखाई दी है। अब दुख हो गए, जैसे किसी संत के पास ये जाते हैं, वहाँ उनको कोई सहारा मिलता नहीं, 5, 4, 10 वर्ष श्रद्धालु उसके चिपके रहते हैं, लाभ कोई होता नहीं। फिर टेंशन को समाप्त करने का के तरीका अपनाओ, अपने आप गुट्टी लाने लग जाएंगे। भाई टेंशन हो रही है, सिगरेट पी भी, बोला अब यहाँ आते हैं भाई, हम नाम देते हैं बीड़ी शराब मांस तम्बाकू, आपने कभी छूना नहीं है, नाम ले जाता है। फिर कहे जी मेरा तो नाम खंड हो गया। भाई नाम खंड क्यों होया? अब बीड़ी पी ली। अरे बीड़ी क्यों पी ली? अब टेंशन हो गई थी। अच्छा, इस टेंशन की मेडिसिन तूने बीड़ी ये पाई है, नालायक कहीं का। अब परमात्मा की भक्ति से या टेंशन मिटेगी? शराब पी ली, मान ले टेंशन मिट गई, क्या की मिट गई? 100 रुपये तो खर्च हुए और घर लड़ाई हुई, 1-2 घंटे पढ़ कर बेहोश होकर पड़ गया, उठ दे फिर वह टेंशन नहीं होगी। नो उस शराब ने क्या टेंशन खत्म कर दी? टेंशन तो परमात्मा खत्म करेगा, जिस कारण से टेंशन है उस काम ने पूरा कर देगा, तेरा टेंशन खत्म हुई। तो मालिक बनाया बीमारी कट नहीं सकती। तो ये नकली संतों से भी नहीं हो सकता। अंदर जो प्राणी भक्ति नहीं करता है वो अपने जीवन को व्यर्थ कर रहा है। परमेश्वर की वाणी में है कि मानुष जन्म पाए कह, जो नहीं रटे हरि नाम, जैसे कुआ जल बिना बनवाया क्या काम। अपने आत्मा परमात्मा हमें बार बार आकर के यही समझाना चाहते हैं कि तुम मनुष्य जीवन प्राप्त करके इसमें प्राप्त सुविधाओं को प्राप्त करके आप भूल जाते हो परमात्मा को, क्योंकि ये जो भी पुण्य, आपके पुण्य से ही आपको मानव शरीर प्राप्त है और आप ही की मलाई है पिछले जन्म की, पुण्य संस्कार हैं, उनको आप बर्बाद कर रहे हो। बहुत ही पुण्यकर्मी प्राणी को परमात्मा मानव शरीर देता है, उससे भी पुण्यकर्मी प्राणी मानव शरीर पाकर भी जो अत्यधिक पुण्यकर्मी प्राणी है उसको सत्संग मिलता है। अब परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि तुम इस छोटे मोटे कोई व्यवसाय में को या कोई कोठी कार फैक्ट्री को प्राप्त करके परमात्मा से दूर हो जाते हो। उसके लिए बताते हैं कि कबीर जीना थोड़ा, बहुत ही कम समय है ये, और आपके जो इरादे हैं वो बहुत लंबे चौड़े, आपकी कल्पनाएं बहुत लंबी चौड़ी, ये कर दूंगा वो कर दूंगा, और एक पल का भरोसा नहीं, कब यहां से शरीर छूट जाए, जीव चला जाए। कबीर थोड़ा जीवना ये मंडे बहुत मंडाने, दूर तक के पता नहीं क्या क्या सोच बना रखी है, कल्पना कर रखी है, ये कर दूंगा वो कर दूंगा, और कहते हैं सभी चल रहे हैं यहां से, सभी का एक दिन प्रतिदिन कम हो रहा है। जैसे कोई दुखी प्राणी है, कष्ट आया, कष्ट क्यों आया? क्योंकि उसके ऊपर पाप कर्मों का वो दबाव आ गया,
अब जब तक ये प्राणी पुण्य कर्म इसके होते हैं तब तक तो ये सुखी होता है। इसके घर में भी सुख नजर आता है, जो नकली सुख है, झूठा सुख है, जिसको हम सुख मानते हैं। किसको मानते हैं? कि बालक हो जा, संतान हो, फिर वो ठीक ठाक स्वस्थ रहे, उनकी शादी हो जा, अच्छी कार और कोठी हो जा, बेटा बेटी हो जा, उनकी शादी कर दे, फिर उनके अच्छा रोजगार हो जा। तो ये हम इसको सुख मानते हैं। परमात्मा कहते हैं ये झूठा सुख है तुम्हारा। आज सब कुछ है, आप भी समझते हैं, आपके पास कार भी है, कोठी भी है, और संपत्ति खूब, बैंक भी ठोक रखी है। कल तेरी मृत्यु हो जा और फिर कहाँ? फिर गधे की योनि में और कुम्हार जी के हाथ में सोटा और कमर पर 2.5 क्विंटल का बोरा, वो सुख फिर बिखरता अंड है। अब कारण क्या कि जब तक पुण्य है तो आपको ऐसा लगेगा कि मैं बिल्कुल ठीक हूं और मौज माजरी है, और फिर जब दुखों के दौर प्रारंभ होंगे, जब तक ये प्राणी के पुण्य चलते हैं तो वो सुखी इस झूठे सुख में मस्त रहता है। और प्रारब्ध प्राणी का कैसे बनता है? हमारे जन्म जन्मांतर के पुण्य और पाप यहाँ के न्यायाधीश धर्मराज के दरबार में डिपॉजिट है, और वहां से वो एवरेज निकाल लेता है। एवरेज भाई 20% पाप, 20% पुण्य, यानी 50% पाप, 50% पुण्य। तो जिसके पुण्य घने हैं वो पुण्य ज्यादा आएंगे पहले, तो फिर वो पाप आएंगे। तो दोनों को मिलाकर एवरेज ले लिया, किसी का 20% पुण्य बनते हैं तो किसी के 80% पाप, क्योंकि उसके पाप ज्यादा हैं। तो ऐसे, तो जब तक जिसके पुण्य चल रहे हैं तो वो सुखी नजर आता है, और फिर पोगे पाप शुरू। तो पापों का दौर जब गेड़ा चक्कर चला, वो बुलडोजर चला पापों का, फिर वो भाग्या भगवान की तरफ। फिर कहाँ जाते हैं? संतों के पास, क्योंकि सभी को ये पता है कि साधु संतों के पास भगवान की जड़ी होती है, वो परमात्मा से लाभ प्राप्त करने की विधि जानते हैं, तो वहाँ जाते हैं। तो जिस भी संत के पास जाते हैं वो संत जाते ही उसकी सुनकर सारी कहानी उसको जंतर मंतर बताता है। ऐसे कर ले, ऐसे कर ले, ये प्रसाद बांट दे, फलाना काम कर दे, 5 लत्ते धर दे, चाहे लाख टन सूखा घास पड़ा हो, उसमें एक माचिस की सीख बाल जगा कर उसमें ला दे, सारे का फूक कर ढेर राख कर देगी। इतने बड़े ढेर की थोड़ी सी राख हो जाएगी, फिर चलेगी हवा, इधर उधर उसने फेंक फेंक कर उस स्थान को भी साफ कर देगी। तो ऐसे ही हमारे युगों युगों के पाप इकट्ठे हुए पड़े हैं। परमात्मा कबीर जी का सच्चा नाम पूर्ण संत से जब आपको प्राप्त होगा तभी ये काम करेगा, और फिर आपके पापों को सभा कर दिया जाएगा। यजुर्वेद अध्याय नंबर 5 के मंत्र नंबर 32 में है, उसी कसी कबीर अंगारी हसी बंभारी हसी और सवर ज्योति रितधामा हसी। अंगारी का अर्थ होता अग माने पाप, अरि माने शत्रु, पापों का दुश्मन, पापों का नाश करने वाला कौन है? कबीर। हम उसको कबीर बोल देते हैं, वेदों में कबीर लिखा, कबीर। कबीर अंगारी हसी बंभारी हसी, बंभारी माने बंधनों का शत्रु, बंभर माने बंधन, ये कर्म के बंधन जो आप बंधे हुए हो, और अरि माने शत्रु। वेदों में बंभारी कहा है, हम उसे बंदी छोड़ बोलते हैं। केवल भाषा का अंतर है, महिमा ज्यों की त्यों।